धाम है, वहां परमात्मा एक स्वरूप में ही विराजमान रहते हैं। संसार के लिए वो सीता जी को भी प्रकट करते हैं, लक्ष्मण जी को भी प्रकट करते हैं, लेकिन जब वो परमात्मा अपने ब्रह्मत्व रूप में आता है तो एक रूप में स्थित हो जाता है। गीता में कहते हैं सुब्रह्मण्य के बारे में कि वो जिस धाम में रहता है, ना तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावका यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। ना तद भासयते सूर्यो, उसके उस दिव्य में अद्भुत अलौकिक प्रकाश है, सूर्य का उद्भास नहीं, चंद्रमा की किरणें नहीं है, वहां अग्नि नहीं जलती, फिर भी अद्भुत प्रकाश। सूरज न था, चांद था, बिजली न थी वहां। सूरज न था, न चांद था, बिजली न थी वहां। बिल्कुल अजब सा जलवा दिखा दिया, बिल्कुल वो अजब शाम थी, जलवा दिखा दिया। इस देवता ने कमल चुरा लिया, इस देवता ने घर परमात्मा को पाने के लिए जितने जितने ज्ञान के चक्षु खोलोगे उतने तुम और भुलाते हुए चले जाओगे। ये तो किष्किंधा कांड की इस गुफा की तरह है कि इसमें निरभिमान हो जाओ, आंखें बंद कर। शीतान्वेषण करते हुए लोग गुफा में चले गए तो क्या कहा था स्वयं प्रभा ने? का जितना जितना तुम इससे बाहर निकलने की कोशिश करोगे ना उतनी और अंदर घुसते चले जाओगे, क्योंकि छूट न अधिक अधिक अरुझाई। ये माया का प्रपंच ऐसा है कि जितना जितना तुम इसे खोलने की कोशिश करोगे उतनी और ज्यादा उलझते हुए चले जाओगे। इसलिए आंख खोलने की आवश्यकता नहीं, आंख बंद करने की आवश्यकता। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से ये कहा था कि आप आंख खोल करके देख रहे हो इसलिए नहीं पहचान पा रहे, मूंदा होने अपने नेत्रों को मूंद लो तो फिर न कोई दिखाई पड़ेगा, ना ये राजे दिखलाई पड़ेंगे, ना ये धनुष दिखलाई पड़ेगा, फिर ये विराट ब्रह्म ही तुम्हारे हृदय में झलकेगा, क्योंकि इसके अलावा नान्या पंथा विद्यते अयन आय, इस परमात्मा के अतिरिक्त कोई नहीं है। मूंदा हो नहीं। जो जो मैंने देखने की कोशिश की, फिर के जो खोल कर ढूंढने लगा मुझे, फिर के
जय जय सती जी ने नेत्र बंद किए, नयन मूंदी बैठी मगमान, नयन मूंद बैठी मगमाई तो अजब दृश्य था, अजब नजारा था। जिस विराट ब्रह्मा परमात्मा को उन्होंने रोते हुए देखा था, उसने कई रूप दिखा दिए। जब तुम्हारी वृत्ति उस परमात्मा में हो जाएगी तो फिर परमात्मा के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। जाचिति भई ताहाँ प्रभु आसीन, जाचित बैठा प्रभु आसीना सेवई से दे मुनि से प्रवीणा सेवै सिद्ध मुनीस प्रवीणा देखे सेवा विधि विष्णु अनेका, देखे शिव विधि विष्णु अनेका देखे सेवा विधि विष्णु अनेका, देखे शिव विधि विष्णु अनेका अमित प्रभाव एक तेरा अमित प्रभाव एक तेरा कोटिन चतुरा नन गौरी, कोटिन चतुरा नन गौरी सा अगणित उड़गन रवि रजनीसा, अगणित उदगन रवि रजनीसा अद्भुत नजारा सती जयंती का। और नयन मूंद बैठी मगमग, और नयन मूंदने के बाद में फिर जब उन्होंने दिल के अंदर परमात्मा को देखा, और जब तुम्हारे दिल के अंदर में वो भगवान प्रकट हो जाएगा तो फिर उसके सिवा दुनिया में कुछ भी दिखलाई नहीं पड़ेगा। सती जी ने नयन उघार चाहूं, और उसके बाद में सती वैदमुखी बैठ नदी बनवाही कतहु कछ नहीं, नयन उघार नेत्रों को खोला, फिर उन्हें कहीं भी कुछ नजर नहीं आया। फिर के जो आँख खोल कर ढूंढने लगा, के जो आँख खोल कर ढूंढन लगा उसे फिर के जो आँख मूंद कर ढूंढन लगा उसे, फिर के जो आँख मूंद कर ढूंढन लगा उसे गायब था नजर से, गायब था नजर से सोई पास पा लिया, गायब था नजर से सोई के पास पाया किसी देवता मेरा मन चुरा लिया,
और फिर देखा कि वो सबसे ज्यादा करीब है। तुम जिसे दूर मान बैठे हो, सबसे ज्यादा सन्निकट तुम्हारे यदि कोई है तो वो परमात्मा है और कोई नहीं। क्योंकि तुम्हारे मित्र, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे परिवार के लोग जितने भी हैं, वो कुछ ना कुछ तुमसे दूरी के साथ में। सबसे ज्यादा निकट तुम्हारे कौन है? वो परमात्मा है, क्योंकि वो दूर नहीं है। नानक साहब जी ने लिखा कि तू उसे बाहर तलाश रहा है, तेरा साईं तुझ में और तू खोजे जग में। तेरा जो साईं है, तेरा जो प्रियतम है, वो तेरे दिल के अंदर में बैठा हुआ है और तुझे दुनिया में तलाश रहा है। और जिस दिन तुम्हें उस परम व्यापक, सर्वत्र व्यापक परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा, फिर विनम्रता की स्थिति आ जाएगी, फिर विनम्रता का भाव आ जाएगा। करके कसूर आप मेरे जन्म जन्म के, करके कसूर माफ मेरे जन्म जन्म के, करके कसूर जन्म जन्म के, करके कसूर माफ मेरे जन्म जन्म के, आनंद अपने चरण ब्रह्मानंद अपने चरण में मुझको लगा लिया। देवता ने आज मेरा मन चुरा लिया। दुनिया की खबर चुरा लिया। दुनिया की खबर ना रही, तन को बुला दिया। इस देवता ने आया। दुनिया की भटकन तुम्हारे जीवन में तभी तक है जब तक आपने अंतर मन में छुपे हुए उस परमात्मा की दिव्य झलक देखी नहीं है। सती जी को राम जी ने अपने 4 रूप दिखाए। एक रोता हुआ दिखाया, और एक श्री सहित हंसते हुए दिखाया, और ये बताया कि अपने महापुरुषों का अपमान मत करो। अगर अभी बात आपको कोई समझ में ना आए तो ऐसा सोच लो कि अभी मैं नहीं समझ पा रहा हूं, आगे ये बात समझ में आ जाएगी, ये सही बोल रहे हैं। सती जी को ये तो लगा